लग्जरी गाड़ियों का काफिला, एक से एक ब्रांडेड कारें और सभी पर पुलिस विभाग की प्लेट के साथ लाल और नीली बत्ती। ठाठ में कोई कमी नहीं है। आप 1% भी शक नहीं कर सकते कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे आम जनता तो यही समझेगी कि कोई बड़े अधिकारी सड़क से गुजर रहे हैं, मगर ठहरिए, जो चीज जैसी दिखती है जरूरी नहीं वैसी ही हो। जी हाँ, आपने सड़कों पर अक्सर पुलिस सुरक्षा के बीच लाल नीली बत्तियों वाली सरकारी गाड़ियां सर पर दौड़ते हुए देखी होंगी। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरा तामझाम किसी फर्जी अफसर का हो तो। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जी आईएएस अधिकारी को दबोचा है, जिसने पूरे सिस्टम को अपने झूठे रौब और दबदबे से महीनों तक गुमराह करके रखा। बताया जा रहा है कि सुबह के समय कारगिल शहीद पार्क के पास लखनऊ की वजीरगंज पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक काले रंग की लग्जरी कार जैसे ही रुकी, उसमें बैठा युवक खुद को आईएएस बताकर रौब झाड़ने लगा। उसने पुलिस को धमकाया कि वो मुख्यमंत्री तक शिकायत कर सकता है, लेकिन वजीरगंज पुलिस को उसकी हरकतों पर शक हुआ। पूछताछ गहराई से हुई तो उसका नकली चेहरा सामने आ गया। यहाँ फर्जी आईएएस का नाम सौरभ त्रिपाठी निकला, जो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। पुलिस को पता चला कि सौरभ के पास डिफेंडर, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां थी। वो ड्राइवर और नीली बत्ती के साथ इन गाड़ियों का इस्तेमाल करता था ताकि लोग उसे असली अफसर माने। पुलिस ने जब तलाशी ली तो गाड़ियों से फर्जी दस्तावेज, नकली सरकारी पास और वीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़े कई सामान बरामद हुए। कल थाना वजीरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति जो घूमते हुए थाना पुलिस को मिले थे, उसके बाद जब उसकी बातचीत और उसकी पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये फर्जी अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर जो है वो भ्रमण कर रहे थे। उनकी पूरी छानबीन की गई। जो डॉक्यूमेंट उनके पास से मिले, उन सभी के आधार पर ये समझ में आया कि उसके पास से बहुत सारे डिफरेंट पद के विजिटिंग कार्ड्स, कई आईडी कार्ड्स और इनकी निशानदेही पर कई लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई, जिस पे फर्जी वाहन पासेस लगे हुए थे। और इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, उसको एनालिसिस करने पे पता चला कि अपने आप को कहीं स्पेशल सेक्रेटरी, कहीं डायरेक्टर आईटी और इस प्रकार के विभिन्न पदों का जो है वो अपने आप को दिखाते हुए बहुत सारे कार्यालयों में जाना, भ्रमण करना और इसका मिसयूज़ करना पाया गया है। मुकदमा दर्ज कर इसको जेल भेजा गया है। और ये पूछताछ में इसने बताया कि करीब 5-6 साल पहले सीडैक में वो काम करता था और वहाँ से इसने एनआईसी की ईमेल आईडी बनाई, जिसको कि जॉब छोड़ने के बाद भी उसका उपयोग करता रहा, मिसयूज़ करता रहा है। कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने जनरेट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों की छानबीन चल रही है। साइबर की टीम इसके पास से मिले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की छानबीन करेंगी और जो भी एविडेंस निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। हाँ सर, तो सचिवालय पास इसके गाड़ियों पर लगे हुए उसकी भी जांच होगी, या फिर पीसीआर लेने की जो बात है वो भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ये विभिन्न समय पर और बहुत दिनों से जिस प्रकार से इस तरह की इम्पर्सनेशन के केसेस करते थे, डिफरेंट ऑफिसेज में जाना, डिफरेंट अधिकारियों के पास जाकर अपने आप को अलग अलग रूप में प्रेजेंट करना, इससे क्या इसने फ़ायदे लिए, क्या इसकी नीयत थी, क्या ये करना चाहता था, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग जो है जानकारी और छानबीन करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पूरा नेटवर्क निकल के आएगा। इस गिरफ्तारी की पुष्टि को लेकर यूपी पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया है, 0 टॉलरेंस अगेन फ्रॉस्टर्स। स्वयं को आईएएस अधिकारी बताकर रौब दिखाने वाले एक अभियुक्त को लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 6 4 पहिया वाहन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकद रुपए व अन्य कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा इसी गिरफ्तारी की तस्वीर लखनऊ पुलिस ने भी पोस्ट की है और लिखा है, थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फर्जी आईएएस अधिकारी शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 6 अदद 4 पहिया वाहन, लैपटॉप और अन्य कूटरचित फर्जी दस्तावेज बरामद। यहाँ बता दें कि फर्जी आईएएस अफसर सौरभ त्रिपाठी की जांच में खुलासा हुआ है कि वो कई बार सरकार के कार्यक्रमों में आईएएस बनकर शामिल होता था। कई विभागों की बैठकों में भी अधिकारी बनकर पहुंचता था, अफसरों पर दबाव डालता था और फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। कई बार अधिकारियों ने उसकी हरकतों पर शक भी जताया, लेकिन उसके दिखावे और दबंगई के आगे चुप हो गए। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया है कि उसने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है।
इसके बाद उसने एक एनजीओ बनाई जिसके नाम पर कई बड़े अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की। धीरे धीरे उसने खुद को आईएएस अफसर के तौर पर पेश करना शुरू किया और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर रौब जमाने लगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।